So in this video, we are going to discuss about the third unit of our law and media from the fourth semester BLLB, जो कि हमारी बात करता है एडवर्टीज़मेंट एंड लॉ के बारे में। हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि सबसे पहले समझते हैं एडवर्टीज़मेंट होती क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में विज्ञापन देखते हैं, यानी कि उसका ऐड देखते हो। अब वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं, किसी भी मीडियम पे, यानी कि आप सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया में भी आप उसके ऐड देख सकते हैं। तो इससे होता क्या है, वो हमारे बेनिफिट की चीज़ें बताते हैं, वो हमारी यूटिलिटी की चीज़ें बताते हैं, वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारे दिल के अंदर एक डिज़ायर बन जाती है उसको पाने के लिए। इससे लोग अपने आइडियाज़ और अपनी सर्विसेज के बारे में दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं और बताते हैं। जो कॉन्सेप्ट है एडवर्टीज़मेंट का, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज के लिए, ताकि लोग उनकी चीज़ों को ख़रीदें और उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट हो। साथ में ये जो एडवर्टीज़मेंट होता है बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, भले ही फिर वो बाइंग हो या फिर बिहेवियरल अदर चेंजेस हों, काफ़ी इम्पैक्ट करता है एडवर्टीज़मेंट हमारे ऊपर। साथ में हमारे अंदर एक जगह बना देता है उस चीज़ की, कि हमें उस चीज़ की कमी महसूस होने लगती है। उस कमी या उस जगह को अपने अंदर भरने के लिए हमें उनके ऐड जो हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी या बड़े लगते हैं कि जनरस लगते हैं, कि हमें ख़रीद लेना चाहिए। शायद इस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी है, लाइक वो गैप होता नहीं है, वो गैप बना दिया जाता है। साथ में कुछ और इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें जो हमारे एक एक्ट के थ्रू दी गई थी, जो है हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीज़मेंट एक्ट 1954, जिसके अंदर डेफिनेशन दिया गया है कि जो एक ऐड हमारा होता है, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी अ नोटिस, ये एक सर्कुलर हो सकता है, एक लेबल हो सकता है, एक रैपर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जिसके ऊपर वो एक चीख चीख के बता रहा हो ओरली, या फिर अनाउंसमेंट कर रहा हो, उनकी एडवर्टीज़मेंट कर रहा हो उनके आइडियाज़ के, सर्विस के बारे में। वो किसी भी मीन्स में हो सकता है, किसी लाइट के थ्रू, साउंड के थ्रू या स्मोक के थ्रू। ठीक है, इसको हम एक एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के बारे में एडवर्टीज़मेंट खुलेआम कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ के बारे में ध्यान रखना होता है, या कुछ चीज़ें बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होती हैं। फॉर इंस्टांस, वाइल एयर ट्रांसमिशन, लाइक ऑल इंडिया रेडियो जो है सिर्फ सुनने वाला, ठीक है, उसमें आप लोग टबैको, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स का तो बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर सकते हो। साथ साथ में आप वहाँ पे ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों का भी एडवर्टीज़मेंट करना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। बाकी अलग अलग मीन्स में थोड़े बहुत और चेंजेस आ जाते हैं। साथ में जो भी ये एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का, उसको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी फेमिलियर होना पड़ता है, कि इंडिया के अंदर अगर वो कर रहे हैं, इंडिया के बाहर वो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, तो उनके लॉज के बारे में, काउंसिल या फिर एडवर्टीज़मेंट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, या फिर पता होना चाहिए कि उस देश के अंदर ड्रग्स, कॉस्मेटिक लॉज कैसे हैं, फार्मासिकल, कॉपीराइट्स या कोड ऑफ एथिक्स क्या है मीडिया का, ट्रेड या मर्चेंट के एक्ट क्या है उस कंट्री के अंदर। इन चीज़ों के साथ लोगों को फेमिलियर होना चाहिए बिफोर गिविंग ए एडवर्टीज़मेंट। इन सब के साथ साथ कुछ और चीज़ों का भी जो ध्यान रखना होता है, वो होता है कि मॉरलिटी, ऑब्वियसली आपकी चीज़ें डिसेंट होनी चाहिए, एकदम वल्गर नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस सुपरस्टिशन को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। फॉरेन स्टेट के साथ आप कुछ ऐसा बोल दें कि विवाद हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। किसी के रेस, कास्ट, कलर, क्रीड या नेशनैलिटी के ऊपर आप वार कर रहे हैं, ये भी सही बात नहीं है। आप क्रिमिनलाइजेशन को एकदम नॉर्मल पेस पे दिखा रहे हैं, उसको एक डिज़ायरेबल पेस पे दिखा रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नेशनल एम्बलम्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि आपने अशोक चक्र बना दिया आपने उस पर, या फिर तिरंगा बना दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये करना अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक धारा है उसके खिलाफ कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। एक केस लॉ देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, जो है आईसीआईसी बैंक वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे 2005। इसमें क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन बताया गया था कि एक ऐड क्या होता है और एक ऐड क्या नहीं होता है। इस केस में एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और आप एटीएम सर्च करते हैं,
तो वहाँ पे एक बाहर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे एटीएम है, यू कैन गो दिस वे। या फिर आप बैंक ढूंढ रहे होते हैं कि बैंक कहाँ है, तो वहाँ बैंक का साइन बोर्ड लगा होता है कि आगे से राइट या आगे से लेफ़्ट। तो इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर कि ये जो साइन बोर्ड्स हैं जिसमें सर्विस का या बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन बताई हुई है, क्या ये भी एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो कोर्ट ने इसको डिनाई किया कि ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इंटेंटेड है और इसमें बताना ज़रूरी है कि वो कंपनी कहाँ पे है। सो इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सो मीन्स आपका जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन इंटेंट हो, कंपनी का नाम हो, डिस्प्ले हो रहा हो और ये एक पर्पस से हो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए बेटर वे में, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स है बच जाएगा। पर ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एटीएम जहाँ पे भी सिचुएटेड है, आपने वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है एटीएम का एंड उसके ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है अपने बैंक की, तो इस केस में आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट टैक्स लग सकता है क्योंकि आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी चालू कर दी है। सो इन दिस केस आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि इस केस में फाइनलाइज हुआ। आई होप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एड जो कि हम ऑब्वियसली अपने टेलीविजन्स पे या फिर अलग अलग जगहों पे देखा करते हैं। कंपैरेटिव एड्स यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, ऑब्वियसली दोनों के बीच में लड़ाई चल रही हो, ऐसा दिखने में लगे कि दोनों कॉम्पिटिटिव अच्छे खासे चल रहा है, अच्छा खासा। जस्ट लाइक वी कैन सी इन द कोका कोला और पेप्सी केस, आपने देखा होगा कि वेंडिंग मशीन लगाई होती है और बच्चे को सिर्फ कोक चाहिए होती है, कोई एक पर्टिकुलर चाहिए होती है ब्रांड, तो उसके नीचे वो दूसरी कैंस जो साइड में फ्री में पड़ी हुई थी वो उसको नीचे बेस बनाता है और उसके ऊपर चढ़ के लगाता है। आगे चल करके उसके ऊपर केस भी होता है क्योंकि उस पर नीचे लिखा हुआ था दूसरी कंपनी का नाम। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये कंपैरेटिव एड्स होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी होती है इनके खिलाफ में, और प्रचार ये सिर्फ किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोलगेट और पेप्सोडेंट का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटिव एड्स, जहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता कि एक्चुअली बात कर किसकी रहे हैं, पर बात इनडायरेक्टली हो उसी चीज़ की रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मोबाइल में, फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग कुछ नया फीचर लॉन्च करता है और वो कहता है कि उससे भी बेहतर है। फॉर सपोज़ कि इसमें इतना जूम है जो कि उस फ़ोन में नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली वो रेफ़र कर रहा होता है आईफोन को या फिर उस ब्रांड को जो पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो इसमें चीज़ें या सीधा नाम नहीं लिया जाता है कंपनी का, पर रेफ़र उसी कंपनी को किया जाता है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव एड्स। नेक्स्ट वी हैव इन्फॉर्मेटिव एड्स, यानी कि ये मेजर एड्स होते हैं इन जनरल इन्फॉर्मेशन या फिर लोगों की जो सच में नीड होती है उस चीज़ के लिए किए जाते हैं, जो कि एक कस्टमर रियली चाहता है जीने के लिए या फिर रहने के लिए। लाइक हम देख सकते हैं सर्फ एक्सेल का, टाइड का, डेयरी मिल्क, ये सब हमारे इन्फॉर्मेटिव एड्स हैं। साथ में बेस्ट एग्जांपल इसका होगा, लाइक अभी कोविड-19 गया था तो उसके लिए जो वैक्सीन के एड्स चलाए जा रहे थे, वो एक सबसे बड़ा ऐड हो सकता, इसमें फीचर हो सकता है हमारे इन्फॉर्मेटिव एड्स के अंदर। नेक्स्ट वी हैव एम्बिश ऐड, जो कि बात करता है कि जब दो ब्रांड आके मर्ज कर लेते हैं एक साथ, हम दो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स एक्चुअली में जब आके मर्ज कर लेते हैं, हम उस केस में कहते हैं एम्बिश एड्स। जस्ट लाइक डिज्नी एंड हॉटस्टार साथ में है तो डिज्नी हॉटस्टार, देन वी डिज्नी हॉटस्टार इज जियो स्टार, मतलब कि ऐसे हमने बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन देखे हैं पास में भी, और ऐसे ही कोलैबोरेशंस को हम कहते हैं एम्बिश एड्स। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल एड्स। पॉलिटिकल एड्स वही बात है कि सरकार जब इलेक्शन के टाइम पर आती है तो प्रचार प्रसार जो कर रही होती है अपना, उसे ही हम पॉलिटिकल एड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा 2019 का बीजेपी का जो पॉलिटिकल एड था, उसमें कहा था फिर एक बार मोदी सरकार। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो होते हैं, जब उन्हें प्रोपोगेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, उसे कहते हैं पॉलिटिकल एड्स। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। देन वी हैव टेलीमार्केटिंग। इसका ऑब्वियसली एग्जांपल आप जानते होंगे, नापतोल या फिर ऐसी सर्विसेज जो आपको कॉल करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए कहते हैं। तो ऐसी सर्विसेज या ऐसी मार्केटिंग को कहते हैं हम टेलीमार्केटिंग।
जो आपको फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करने के लिए कह दिया। देन वी हैव दिस इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, यहाँ पे कमर्शियल स्पीच होती है उसे फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, आपके पास जो फ्रीडम है उसको ऐड पब्लिश करने की, वो हमारी आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर नहीं आती है, वो एक्सक्लूडेड है उससे। इसके बारे में आगे केस लॉ है, उसके में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ